सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन। इसमें भी पिछली क्लास में आपने जो कर्ल और कर्ल की कुछ आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे और कुछ और बची हैं, उनमें से उनको देखते हैं। रिजल्ट 53 सदिश आर बराबर एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के लिए कर्ल ऑफ ब्रैकेट एफ आर इंटू वेक्टर आर इक्वल टू 0। अगेन इफ आर इक्वल टू एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के देन कर्ल ऑफ एफ आर इंटू वेक्टर आर इक्वल टू 0। तो देखें क्या प्रूव करना है आपको, ये अपन लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि कर्ल ऑफ एफ ऑफ आर इंटू वेक्टर आर। वेक्टर आर दे ही रखा है आपको। कर्ल ऑफ आर का मतलब क्या है? कर्ल ऑफ आर का मतलब है डेल क्रॉस फंक्शन ऑफ आर इंटू वेक्टर आर। ये फंक्शन ऑफ आर यानी कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर है, तो इसको तो अपन उससे लिख देते हैं फिर। दिस इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड एफ आर इंटू वेक्टर आर। वेक्टर आर मीन्स एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के। एफ आर सभी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा यहाँ एफ आर इंटू एक्स प्लस यहाँ आएगा एफ आर इंटू बाई और फिर आएगा एफ आर इंटू जेड। ये हुआ। अब डिटरमिनेंट को जैसे अपन सॉल्व करते हैं उस तरह से कर देते हैं। तो पहले आई कंपोनेंट लेते हैं। आई का कोफिशिएंट देखें, आई कैप ये आएगा आपके पास डेल वाई ब्रैकेट डेल डेल वाई ऑफ एफ आर इंटू जेड माइनस डेल डेल जेड ऑफ एफ आर इंटू बाई डेल डेल जेड ऑफ एफ आर इंटू बाई। ऐसा करते हैं, समीशन लगा देते हैं, 3 टर्म लिखनी नहीं पड़ेंगी। दिस इक्वल टू समीशन ऑफ आई कंपोनेंट ले लिया। अब इनको अपन सॉल्व करते हैं। देखें जो फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको डेल डेल आर ऑफ एफ आर इंटू जेड, तो प्रोडक्ट रूल से होगा डेल डेल बाई तो जेड तो कांस्टेंट है, उसके लिए सिर्फ एफ आर का होगा, तो जेड तो ऐसे कैसे रहने दिया। एफ आर का पहले आर के रेस्पेक्ट में एफ डैश आर, फिर डेल आर ओवर डेल बाई। डेल आर ओवर डेल बाई कितना हो जाएगा? बाई अपॉन आर, यानी कि बाई जेड अपॉन आर एफ डैश आर आ गया। तो यही लिख देते हैं। दिस इक्वल टू समीशन आई कैप, पहली टर्म आ गई आपके पास बाई जेड अपॉन आर एफ डैश आर माइनस डेल डेल जेड ऑफ एफ आर इंटू बाई। अब बाई कांस्टेंट है, बाई ऐसे कैसे रहेगा? एफ आर का कितना हो गया? एफ डैश आर, और आर का फिर डेल आर ओवर डेल जेड, वो जेड अपॉन आर आ गया। ये तो दोनों टर्म सेम हो गई, बाई जेड अपॉन आर एफ डैश आर, और ये भी बाई जेड अपॉन आर इंटू एफ डैश आर, तो 0 आ गया। यानी दिस इक्वल टू समीशन आई कैप इंटू 0। तो ये फाइनली 0 आ गया। यही आपको प्रूफ करना था। क्या था? राइट हैंड साइड में यही आ रहा था, तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। बिल्कुल आसान 0 लेवल की कैलकुलेशन। दोबारा से देखें, सदिश आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप दे रखा है। तब आपसे पूछा है कर्ल ऑफ एफ ऑफ मॉडुलस आर इंटू वेक्टर आर इक्वल टू 0 वेक्टर। तो सीधा सीधा आपने कर्ल ऑफ एफ आर इंटू आर लिखा और फिर डेल क्रॉस एफ आर इंटू आर लिख दिया। अब डेल की वैल्यू तो पता है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो सीधे स्टार्टिंग में अप्लाई कर दिया। आई कैप जे कैप के कैप डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड, फर्स्ट टर्म और थर्ड रो का पहला एलिमेंट एफ आर इंटू एक्स एफ आर इंटू वाई एफ आर इंटू जेड। अपन ने एक्सपेंड करने के साथ साथ समीशन लगा दिया। सिर्फ पहली टर्म ली, और समीशन से नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ले सारे एक्सप्रेशन भी लिख के कर सकते हैं। तो आई कैप टाइम्स क्या आएगा? डेल डेल वाई ऑफ एफ आर जेड
माइनस डेल डेल जेड ऑफ एफ आर बाई। अब जब बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं जेड का, तो जेड तो कांस्टेंट है एज इट इज़ रहा, एफ आर का हुआ एफ डैश आर इंटू डेल आर ओवर डेल बाई। डेल आर ओवर डेल बाई याद है आपको, बाई अपॉन आर है, माइनस अब जेड के रेस्पेक्ट में तो बाई कांस्टेंट हो गया, बाई ऐसे कैसे रखा, एफ आर का किया फिर आर के रेस्पेक्ट में एफ डैश आर और डेल आर ओवर डेल जेड। डेल आर ओवर डेल जेड जेड अपॉन आर होता है, तो दोनों टर्म सेम हो गए, कैंसिल हो गई, यानी आई का कोफिशिएंट 0 आ गया। इसी तरह बाकी कोफिशिएंट भी 0 आ जाएंगे, तो सबका 0 आ गया। एक बार दोबारा देखते हैं इसी को। लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, कर्ल ऑफ एफ आर इंटू वेक्टर आर, और इसको लिखेंगे आप डेल क्रॉस एफ आर इंटू वेक्टर आर। वेक्टर आर के लिए क्या लिखा आपने, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और फिर डेल की वैल्यू रख देते हैं आई डेल डेल एक्स, आई कैप डेल डेल एक्स, जे कैप डेल डेल बाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, और क्रॉस ब्रैकेट एफ आर इंटू एक्स आई कैप प्लस एफ आर इंटू बाई जे कैप प्लस एफ आर इंटू जेड के कैप। क्वेश्चन तो पहले हो गया आपका, और कुछ लोगों को स्टार्टिंग में समीशन से समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये एक्सपेंड करके कर रहा हूँ लेंदी मेथड से। ये आई पहले रो में आ जाएंगे, आई कैप जे कैप के कैप, सेकंड रो हो गया डेल डेल एक्स डेल डेल बाई डेल डेल जेड। क्रॉस प्रोडक्ट आप सब जानते हैं, बस उसी के अकॉर्डिंग अपन लिखते जा रहे हैं। अब थर्ड रो के एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट आ गया अपने पास एफ आर इंटू एक्स, सेकेंड एलिमेंट एफ आर इंटू बाई, थर्ड एलिमेंट एफ आर इंटू जेड। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो पहले आई कैप वाली टर्म देखते हैं। आई कैप वाली टर्म आएगा डेल डेल बाई ऑफ जेड इंटू एफ आर, अब मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, जेड इंटू एफ आर लिख दिया, माइनस डेल डेल जेड, फिर ब्रैकेट डेल डेल जेड बाई इंटू एफ आर। तो ये तो आई कंपोनेंट आया। इसी तरह फिर अपन जे कंपोनेंट लिखते हैं, जे कैप में कोफिशिएंट क्या आएगा, फिर ये आपका जे वाला कॉलम हटा दिया, डेल डेल जेड, फर्स्ट टर्म आ गई डेल डेल जेड ब्रैकेट एक्स इंटू एफ आर, माइनस फिर आएगा आपका डेल डेल एक्स ब्रैकेट जेड इंटू एफ आर। फिर के कैप वाली टर्म लिखते हैं, प्लस के कैप से क्या आएगा देखें, के कैप से के कैप वाला कॉलम हटा दिया आपने, तो डेल डेल एक्स ऑफ एफ आर इंटू बाई, या बाई इंटू एफ आर, बाई पहले लिख दे रहे हैं, सभी टर्म को एक सा लिख दिया, बाई इंटू एफ आर, माइनस डेल डेल बाई इंटू एक्स इंटू एफ आर। अब ये सारी टर्म लिख दी आपने, दोबारा से देख सकते हैं क्या था आपके पास, था कर्ल ऑफ एफ आर इंटू आर, आर को लिखा एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डेल के लिए वैल्यू रख दी आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड, क्रॉस ब्रैकेट में आ गया एफ आर इंटू एक्स आई कैप प्लस एफ आर इंटू बाई जे कैप प्लस एफ आर इंटू जेड के कैप, डिटरमिनेंट में लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को जैसे लिखते हैं, फिर आई कैप का कोफिशिएंट जे कैप का कोफिशिएंट, और ये लिख दी। अब देखें पहली टर्म आई कैप, फिर ये करली ब्रैकेट, जेड का डेरिवेटिव बाई के रेस्पेक्ट में, जेड तो कांस्टेंट है ऐसा ही रहेगा, एफ आर का किया एफ डैश आर, फिर डेल आर ओवर डेल वाई वो हो गया बाई अपॉन आर, माइनस डेल डेल जेड ऑफ बाई इंटू एफ आर, बाई कांस्टेंट है ऐसे कैसे रहा, एफ आर का किया आपने एफ डैश आर, डेल आर ओवर डेल जेड, जेड अपॉन आर, ये आ गया। फिर सेकंड ब्रैकेट लेते हैं, जे कैप डेल डेल जेड ऑफ एक्स इंटू एफ आर, एक्स कॉन्स्टेंट है, एक्स ऐसे कैसे रखा,
एफ आर का किया एफ डैश आर इंटू डेल आर ओवर डेल जेड, जेड अपॉन आर आ गया, माइनस डेल डेल एक्स ऑफ जेड इंटू एफ आर, जेड कॉन्स्टेंट है ऐसे कैसे रहा, जेड जब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं जब कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है जेड। फिर एफ आर का किया एफ डैश आर इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स यानी कि एक्स अपॉन आर, फिर प्लस के कैप वाली टर्म ली, डेल डेल एक्स ऑफ बाई इंटू एफ आर, बाई कांस्टेंट ट्रीट होगा तो बाई ऐसे कैसे, एफ आर का हुआ एफ डैश आर इंटू एक्स अपॉन आर, माइनस डेल डेल वाई ऑफ एक्स इंटू एफ आर, एक्स एज इट इज बीइंग कांस्टेंट, एफ आर का हुआ एफ डैश आर बाई अपॉन आर। अब देखें आप सभी ब्रैकेट को देखें, पहले ब्रैकेट में देखें आप आई कैप जेड बाई अपॉन आर इंटू एफ डैश आर, और वहाँ भी क्या है बाई जेड अपॉन आर इंटू एफ डैश आर, दोनों सेम है अपोजिट साइन के, तो ये जीरो हो गया। बिल्कुल इसी तरह से जे कैप इंटू जीरो प्लस के कैप इंटू जीरो, फाइनली वेक्टर जीरो। तो देयरफॉर कर्ल ऑफ एफ आर टाइम्स वेक्टर आर, ये कितना हो गया आपके पास, वेक्टर जीरो हो गया। आप याद करें पिछली बार आपने किया था एक क्वेश्चन, पिछली बार कौन सा क्वेश्चन किया था मैं, अच्छा पहले एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं फिर पिछला डिस्कस करेंगे। क्या था अपने पास क्वेश्चन, स्टार्टिंग से देखते हैं। सदिश आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड की कैप दे रखा है और आपसे पूछा है कर्ल ऑफ एफ ऑफ फंक्शन ऑफ मॉडुलस आर इंटू वेक्टर आर दिस इक्वल टू जीरो। तो आपने पहले एफ आर इंटू वेक्टर आर लिखा और कर्ल के लिए डेल क्रॉस ये आ गया। अब चूंकि एफ आर इंटू वेक्टर आर है तो आर के लिए क्या लिख दिया आपने, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और उसको आपने फिर यहाँ ले आए। तो डेल क्रॉस एफ आर इंटू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एफ आर के हर टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया और डेल को एक्सपेंड करके लिख दिया आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड क्रॉस एफ आर एक्स आई कैप प्लस एफ आर बाई जे कैप प्लस एफ आर जेड के कैप। अब इस कर्ल को चूँकि क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो अपन डिटरमिनेंट वाली फॉर्म में लिख दिया। पहली रो में आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो डेल डेल एक्स डेल डेल बाई डेल डेल जेड, थर्ड रो एफ आर एक्स एफ आर बाई एफ आर जेड। अब एक्सपेंड कर दिया रूटीन तरीके से। आई कैप वाली टर्म देखिए आपने पहले, डेल डेल आई वाली टर्म, हाँ डेल डेल बाई इंटू एफ आर जेड माइनस डेल डेल जेड इंटू एफ आर बाई। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट किया आपने तो जेड कांस्टेंट है, बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए ऐसे कैसे रहा, एफ आर का हुआ एफ डैश आर इंटू बाई अपॉन आर और माइनस डेल डेल जेड ऑफ बाई एफ आर, बाई बीइंग कांस्टेंट, कांस्टेंट ऐसे कैसे रहा, और एफ आर का एफ डैश आर जेड अपॉन आर। ये देखें दोनों टर्म सेम और अपोजिट साइन वाली आ रही हैं तो कैंसिल हो गए जीरो। इसी तरह से हर ब्रैकेट में जीरो जीरो आ गया आपका। तो ये कर्ल ऑफ एफ आर इंटू वेक्टर आर इक्वल टू जीरो आ गया। पिछली बार अपन ने एक क्वेश्चन किया था, वो किया था कर्ल ऑफ आर टू द पावर एन इंटू वेक्टर आर बराबर जीरो। वो इसका स्पेशल केस हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ अपने पास है कर्ल ऑफ एफ आर इंटू वेक्टर आर बराबर जीरो। तो एफ आर की जगह क्या लिख दिया, जेड टू दी आर टू दी पावर एन लिख दिया। एफ आर बराबर आर टू दी पावर एन रखने पर, क्योंकि ये भी क्या है आर टू दी पावर एन आर का फंक्शन है, तो देयरफॉर कर्ल ऑफ आर टू दी पावर एन वेक्टर आर बराबर जीरो। तो इस तरह से जो एक रिजल्ट से दूसरे रिजल्ट को भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो फाइनली अगर आप ये याद कर लें तो इससे ये भी हो जाएगा। इसके भी एग्जाम्पल लिखे थे अपन ने, कर्ल ऑफ आर अपॉन वेक्टर आर, वो आर अपॉन मॉड ऑफ आर वो लिखा था, और भी कितने भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये इसको एक फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 54, सदिश ए और बी दो अचर सदिश हों और आर बराबर एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो, तब कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए
क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगेन इफ ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर्स एंड आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन कर्ल ऑफ आर क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्योंकि ये कांस्टेंट वेक्टर हैं, ए और बी कैसे हैं, कांस्टेंट वेक्टर हैं, तो इसका मतलब इनका किसी के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव जो निकालेंगे, डेल डेल एक्स ऑफ वेक्टर ए ये 0 आएगा, डेल डेल एक्स ऑफ वेक्टर बी ये भी 0 आएगा। तो इनको अपन किसी के रेस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट करें, जब कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो डेरिवेटिव 0 आएंगे। तो इसी को अपन याद ध्यान में रखेंगे। तो अपन लिखते हैं अब कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए क्रॉस बी, ये लेके चलते हैं और इसको लिख देते हैं फिर डेल क्रॉस ब्रैकेट आर क्रॉस ए क्रॉस बी। ये नेक्स्ट पेज पर लेते हैं, कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए क्रॉस बी। अब डेल की वैल्यू रख देते हैं अपन, समीशन लगा देते हैं, समीशन आई कैप डेल डेल एक्स क्रॉस करली ब्रैकेट वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी। अब पहले डेल डेल एक्स से ऑपरेट करते हैं, तो हो जाएगा समीशन आई कैप क्रॉस डेल डेल एक्स ऑफ आर क्रॉस ए क्रॉस बी, और ये किसके बराबर होगा, समीशन आई कैप क्रॉस। अब यू वी डब्ल्यू का जैसे अपन किसी कोई भी फंक्शन हो यू वी डब्ल्यू डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 3 वाला प्रोडक्ट वाला रूल लगता है। तो पहले आर का डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए और बी को ऐसे कैसे रखेंगे, फिर आर और बी को ऐसे कैसे रखेंगे, ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर आर और ए को ऐसे ऐसे रखेंगे, फिर बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन अभी तो कह रखा था कि ए और बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो जो बाकी 2 टर्म आएंगी वो 0 हो जाएंगी, तो इसलिए उनको लिखेंगे ही नहीं अपन, तो बस एक ही लिख देते हैं, डेल आर ओवर डेल एक्स क्रॉस वेक्टर ए और ब्रैकेट क्लोज वेक्टर बी। जब 3 फंक्शन दे रखे हैं और तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 3 टर्म आएंगी, लेकिन अगली वाली टर्म क्या हो गई, 0 0 हो गई, इसलिए अपन ने उनको नहीं लिखा। जब ए का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए कांस्टेंट वेक्टर है तो 0 आ जाएगा, बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे कांस्टेंट वेक्टर है वो भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इतना ही लिखा। और आर आपको पता ही है पहले से क्या है, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो देयरफॉर डेल आर ओवर डेल एक्स, पहली वाली टर्म का किया एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक्स का 1 हो गया, आई कैप आ गया। दूसरी वाली टर्म का किया 0 इंटू जे कैप, तीसरी वाली टर्म का किया 0 इंटू के कैप, यानी कि सिंपली आई कैप आ गया। तो वो वैल्यू अपन यहाँ रख देते हैं फिर, समीशन आई कैप क्रॉस ये ब्रैकेट आई कैप क्रॉस ए क्रॉस बी, ये आ गया। अब इसको जो एक्सपेंशन फॉर्मूले है उसकी सहायता से एक्सपेंड करते हैं, समीशन आई कैप क्रॉस। अब देखें आपने वो याद कर रखा है, कौन सा याद, दोनों याद कर रखे हैं। एक तो है अपने पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये क्या आता है, ये आता है ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी। लेकिन ये कौन सा है, ये है ए क्रॉस बी और फिर क्रॉस सी। तो इसको भी अपन किसकी इसी की सहायता से लिख सकते हैं, या तो इसको आई क्रॉस ए क्रॉस बी को नेगेटिव करके इसमें बना ले, नहीं इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे माइनस बी क्रॉस आई कैप क्रॉस ए। ज़रूरी नहीं है ये स्टेप लिखें, आप डायरेक्ट दूसरा वाला उससे लर्न करके लिख सकते हैं। हाँ ये आएगा समीशन आई क्रॉस बी डॉट आई कैप टाइम्स ए माइनस बी डॉट ए टाइम्स आई कैप, ये आ गया।
अब समीशन अप्लाई कर देते हैं। समीशन बी डॉट आई, ये तो हो जाएगा आपका B1 आई कैप क्रॉस वेक्टर ए माइनस ये आपका बी डॉट ए समीशन आई कैप क्रॉस आई कैप। आई कैप क्रॉस आई कैप ये तो 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म बची। और समीशन B1 आई, ये तो वेक्टर बी हो गया, तो बी क्रॉस ए माइनस 0 फाइनली बी क्रॉस ए। तो यही आपको प्रूव करना था। ये राइट हैंड साइड आ गया। स्टार्टिंग से देखें, देखिए क्वेश्चन क्या था। सदिश ए और बी दो अचर सदिश हों और आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हों, तब कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए क्रॉस बी लेके चले, उसको आपने लिख दिया डेल क्रॉस आर क्रॉस ए क्रॉस बी। और फिर डेल के लिए आपने लिख दिया समीशन आई डेल डेल एक्स, पूरा एक्सपेंड करके लिखते तो ज़्यादा बड़ी टर्म हो जाती हैं। तो समीशन आई डेल डेल एक्स क्रॉस आर क्रॉस ए क्रॉस बी। अब समीशन आई क्रॉस पहले डिफ्रेंशिएट कर दिया तो यू बी डब्ल्यू वाले मेथड से होगा, लेकिन चूंकि पहली टर्म का किया डेल आर ओवर डेल एक्स क्रॉस ए क्रॉस बी, ए और बी चूंकि कांस्टेंट वेक्टर हैं उनके डेरिवेटिव 0 हो गए, तो ऐसे ही छोड़ दिया। फिर इसमें आपने लगा दिया ये एक्सपेंशन वाला फार्मूला आई क्रॉस ए क्रॉस बी, डायरेक्ट यहाँ से यहीं लिख सकते हैं आप, मैंने एक स्टेप वो बढ़ा दिया था। तो कितना आ गया ये बी डॉट आई कैप वेक्टर ए माइनस बी डॉट ए टाइम्स आई कैप। अब फिर समीशन अप्लाई किया, बी डॉट आई B1 लिख दिया। बी डॉट आई B1 क्यों हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं सिंस वेक्टर बी कितना है आप एज्यूम कर लेते हैं B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो देयरफॉर वेक्टर बी डॉट आई कैप कितना होगा, जब आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ पहली वाली टर्म आएगी B1, बाकी दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। तो अपन ने वो B1 आई कैप लिख दिया। और B1 आई कैप समीशन B1 आई कैप वो तो B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, वो वेक्टर B हो गया। तो अगले स्टेप में वो वेक्टर B लिख दिया, B क्रॉस ए आ गया। और यहाँ चूँकि आई क्रॉस आई आ रहा है तो आई क्रॉस आई तो 0 होता है, तो ये वाली टर्म 0 हो गई, यानी B क्रॉस ए माइनस 0 वेक्टर बराबर B क्रॉस ए, यही आपको लेके आना था। तो इस तरह से अब आप ये लर्न करके रखेंगे क्या था, ये कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए क्रॉस बी, ये बराबर आ गया आपके पास वेक्टर बी क्रॉस ए। ये सभी रिजल्ट हैं और रिजल्ट सारे महत्वपूर्ण हैं, तो अपन ये प्रूव करते जा रहे हैं। आगे फिर इनको लर्न कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 55, सदिश ए एक अचर सदिश हो एवं आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो, तब कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर इक्वल टू 2a। अगेन इफ़ ए इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर एंड आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर इक्वल टू 2a। तो पहले तो अपन ऐसा करते हैं, ए क्रॉस आर कैलकुलेट कर लेते हैं। एज्यूम कर लिया आपने सबसे पहले, लेट वेक्टर ए इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप और ए क्रॉस आर। ए क्रॉस आर सारणिक से करते हैं, ये आई कैप जे कैप के कैप, ये कंपोनेंट हो गए A1 A2 A3, ए वाली कोफिशेंट लिख दिए आई जे के कोफिशेंट, और फिर आर वाले लिख दिए एक्स बाई जेड। इसको एक्सपेंड किया तो कितना आएगा देखें, ये इस साइड लिख लेते हैं। देयरफॉर ए क्रॉस आर इक्वल टू आई कैप वाली टर्म कौन सा आ जाएगा, ये A2 जेड माइनस A3 बाई प्लस जे कैप वाली टर्म क्या आ जाएगी, A3x माइनस A1 जेड प्लस के कैप,
जे वाला दोबारा चेक कर लें, जे कैप सेकंड रो और सेकंड कॉलम हटा दिया आपने, A3x माइनस A1z। फिर के कैप वाला वो आएगा A1y माइनस A2x। ये कर्ल ऑफ ये A क्रॉस R आ गया। अब कर्ल ऑफ A क्रॉस R लिखते हैं। अब कर्ल ऑफ A क्रॉस R, या आप कह सकते हैं डेल क्रॉस A क्रॉस R। अब वही सारणिक बना देते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ये डेल डेल एक्स, थोड़ा स्पेस देके लिखते हैं, जे कैप के कैप, डेल डेल बाई डेल डेल जेड। अब ये ए क्रॉस आर का आई कंपोनेंट देखें क्या आ गया, A2z माइनस A3 बाई A2z माइनस A3 बाई, यहाँ आ जाएगा आपके पास A3x माइनस A1z, और ये आ जाएगा A1z माइनस A2 बाई। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, आई कैप कोफिशिएंट क्या आएगा, डेल डेल बाई ऑफ A1z माइनस A2 बाई, डेल डेल बाई, फिर ये डेल डेल जेड आएगा। A क्रॉस R, कुछ मिस्टेक हो रही है, ये देखते हैं दोबारा से, A2z माइनस A3 बाई, और ये A1 बाई माइनस A2x, A1 बाई माइनस A2x है, ये गलत लिख दिया था यहाँ। हाँ, अब देखते हैं, डेल डेल बाई ऑफ A1 बाई माइनस A2x, वो A1 आ गया, माइनस A1 बाई का तो A1 आ गया और A2x का 0, माइनस डेल डेल जेड ऑफ A3x माइनस A1z, तो माइनस माइनस प्लस A1 आ गया ये जे कैप, क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में एक्स वाली टर्म का डेरिवेटिव 0 और माइनस A1z का कितना आएगा, माइनस A1, तो माइनस माइनस प्लस A1। अब जे कैप वाली टर्म लेते हैं, जे कैप वाली टर्म से क्या आएगा, डेल डेल जेड ऑफ A2z माइनस A3 बाई, तो यहाँ से A2 आ गया, बाई का 0 हो गया। फिर डेल डेल एक्स ऑफ A1 बाई माइनस A2x, A1 बाई का 0 माइनस A2x का माइनस A2, तो माइनस माइनस प्लस A2, प्लस के कैप टाइम्स डेल डेल एक्स ऑफ A3x माइनस A1z, A3 बचा, A1z का 0 हो गया, माइनस डेल डेल वाई ऑफ A2z माइनस A3 बाई, A2z का 0 हो गया, माइनस A3, यानी कि माइनस माइनस प्लस A3, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 2A1 आई कैप प्लस 2A2 जे कैप प्लस 2A3 के कैप। 2 कॉमन ले लिया सभी से, तो आ गया आपके पास A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और ये तो वेक्टर A, यानी कि 2 टाइम्स वेक्टर A, यही राइट हैंड साइड है। तो बेहद आसान कैलकुलेशन रही। एक बार दोबारा चेक करते हैं स्टार्टिंग से, क्या पूछा था, सदिश A कांस्टेंट वेक्टर दे रखा है और R इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन कर्ल ऑफ A क्रॉस R कैलकुलेट करना था, कितना है। तो आपने पहले क्या किया, पहले A क्रॉस R कैलकुलेट किया, A एज्यूम कर लिया A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, फिर A क्रॉस I, तो A क्रॉस I कितना आ गया आपके पास, आई कैप A2z माइनस A3 बाई प्लस जे कैप A3x माइनस A1z प्लस के कैप A1 बाई माइनस A2x। अब ये वैल्यू आपने यहाँ कर्ल ऑफ A क्रॉस R निकालने में रख दी। कर्ल को कैसे लिखा, डेल क्रॉस A क्रॉस R, और डेल की वैल्यू रख दी आपने, और फिर सारणिक वाले मेथड से कैलकुलेशन किया। फर्स्ट रो में आ गया आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड, और थर्ड रो में जो आई जे के कोफिशिएंट थे A क्रॉस R के, वो लिख दिए। अब आपने फिर इसको एक्सपेंड किया, सारणिक को प्रसार किया, तो आई कैप डेल डेल बाई इंटू A1 वाई माइनस A2x, चूँकि A1 वाई का तो A1 हो गया और A2x का 0, तो पहली टर्म A1 आ गई, माइनस डेल डेल जेड ऑफ A3x माइनस A1z,
A3x का डेरिवेटिव 0 और A1z का हो गया z के रेस्पेक्ट में -A1, तो A1 माइनस -A1 प्लस A1 आ गया। इसी तरह जे कैप का कोफिशेंट A2 प्लस A2, के कैप का कोफिशेंट A3 प्लस A3, ये किसके बराबर आ गया 2A1 आई कैप प्लस 2A2 जे कैप प्लस 2A3 के कैप। और अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो आ गया 2 टाइम्स A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये तो वेक्टर ए के बराबर है, तो 2 टाइम्स वेक्टर ए, यही आपको चाहिए था। ये आगे भी काम आएगा तो आप लर्न करके रखेंगे। इफ़ ए इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर एंड आर इज ए वेक्टर, आर इज एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर इक्वल टू 2a। आगे भी और यूज होगा तो अपन इसको काम में लेंगे। आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 56, सदिश ए एक अचर सदिश हो एवं आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो, तब कर्ल ऑफ ए डॉट आर टाइम्स ए इक्वल टू 0। अगेन इफ़ ए इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर and vector r equal to xi cap plus by j cap plus z k cap, then curl of a dot r times vector a equal to 0। ये 0 वेक्टर आएगा आपका। तो देखें वही पहले की तरह एज्यूम कर लेते हैं। सपोज वेक्टर a इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये हो गया। तो देयरफॉर a डॉट r कितना आ जाएगा, ए डॉट आर, ए आपके पास ये रहा, आर पहले से रखा है एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो कितना हो गया ये A1x प्लस A2 बाई प्लस A3 जेड। अब इसमें टाइम्स ए, तो अब ये लिख देते हैं आप, अब ए डॉट आर टाइम्स वेक्टर ए, तो ये लिख दिया आपने ए डॉट आर टाइम्स वेक्टर ए यानी कि A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। और ए डॉट आर ये रहा आपके पास ऊपर रखा है A1x प्लस A2 बाई प्लस A3 जेड, तो किसके बराबर आ जाएगा ये आ जाएगा A1 इंटू A1x प्लस A2 बाई प्लस A3 जेड। ये तो A1 ये आई कैप आ गया, और इसी तरह से फिर A2 जे कैप आ जाएगा, और लिखेंगे तो कितना आएगा ये A2 टाइम्स A1x प्लस A2 बाई प्लस A3 जेड जे कैप, और प्लस फिर के कैप A3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाएगा A3 ब्रैकेट में आ जाएगा A1x प्लस A2 बाई प्लस A3 जेड के कैप। तो ए डॉट आर टाइम्स वेक्टर ए ये आ गया। अब कर्ल लिखते हैं इसका। नाउ कर्ल ऑफ ए डॉट आर टाइम्स वेक्टर ए, यानी कि डेल क्रॉस ए डॉट आर टाइम्स वेक्टर ए। अब साइडनिक वाली फॉर्म में लिख दिया, आई कैप जे कैप के कैप डेल डेल एक्स डेल डेल बाई डेल डेल जेड। अब आई कंपोनेंट क्या था, A1 इंटू A1, देखें ये लिखा है A1 इंटू A1x प्लस A1 A2 बाई प्लस A1 A2 A1 A3 जेड, तो वही लिख देते हैं अपन। यहाँ कितना हो गया A1 स्क्वायर एक्स प्लस A1 A2 बाई प्लस A1 A3 जेड, A1 A3 जेड। अब यहाँ डेल डेल बाई, उसमें क्या है A2 से मल्टीप्लाई हुआ था, तो यहाँ क्या आएगा आपके पास A1 A2 एक्स प्लस A2 स्क्वायर बाई प्लस A2 A3 जेड। ये आपने जे का कोफिशिएंट ले लिया। अब यहाँ जेड के का कोफिशिएंट आएगा तो क्या आएगा A1 A3 एक्स प्लस A2 A3 बाई प्लस A3 स्क्वायर जेड।
अब इसमें आई कंपोनेंट लेते हैं आप। आई कंपोनेंट, आई कैप का कोफिशिएंट देखें क्या होगा। पहले बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। बाई के रेस्पेक्ट में किसका होगा, A1 A3 x प्लस A2 A3 बाई प्लस A3 स्क्वायर जेड। तो वहाँ से कितना आ जाएगा, वहाँ से आ जाएगा आपके पास A2 A3। अब ये जेड के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे, तो जेड के रेस्पेक्ट में एक्स वाली टर्म का 0, बाई वाली टर्म का 0, जेड वाली टर्म का आ गया A2 A3, ये आ गया। फिर जे कैप वाली टर्म लेते हैं, जे कैप। अब जे कैप के साथ क्या होगा, पहले आप सेकंड रो और सेकंड कॉलम हटाना होता है, तो ये डेल डेल जेड यहाँ से आएगा। जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, A1 A3। पहली वाली टर्म का जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स वाले टर्म का 0, बाई वाले का 0, तो जेड का कोफिशिएंट A1 A3 माइनस डेल डेल एक्स ऑफ, ये आएगा थर्ड टर्म। तो यहाँ बाई और जेड वाला टर्म का 0, तो A1 A3 एक्स का A1 A3 हो गया, तो माइनस A1 A3 प्लस के कैप। अब के कैप का कोफिशिएंट डेल डेल एक्स ऑफ A1 A2 एक्स प्लस A2 बाई A2 स्क्वायर बाई प्लस A2 A3 जेड। तो यहाँ सिर्फ एक्स का टर्म आएगी A1 A2 और बाकी दोनों 0 हो गई। फिर ये बाई के रेस्पेक्ट में किया, वहाँ भी आपका A1 A2, यानी आई का कोफिशिएंट 0, जे का कोफिशिएंट 0, के का कोफिशिएंट 0। तो ये कितना हो गया अपने पास, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, फाइनली 0 वेक्टर। तो देयरफॉर मैं दोबारा लिख दूँ इसको एक बार, कर्ल ऑफ A डॉट R टाइम्स वेक्टर R बराबर 0 वेक्टर। फिर दोबारा से देखते हैं एक बार, क्या था अपने पास, कर्ल ऑफ A डॉट R टाइम्स वेक्टर A था, तो अपने वो सारणिक से लिखा। फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप, सेकंड रो में डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड, और थर्ड रो में A डॉट R टाइम्स A डॉट R तो अपने पास क्या आ गया था, A1 एक्स प्लस A2 वाई प्लस A3 जेड, और टाइम्स वेक्टर A। वेक्टर A के कंपोनेंट क्या थे, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो वो वाले टर्म मल्टीप्लाई करके आई जे के कंपोनेंट वो लिख दिया आपने। और फिर देखा बिल्कुल सिंपल, आई का कोफिशिएंट देखा, वो डेल डेल बाई टाइम्स दिस माइनस डेल डेल जेड टाइम्स दिख, तो दोनों में वो सेम टर्म आ गई, कोफिशिएंट 0 आ गया। बिल्कुल इसी तरह सिंपल कैलकुलेशन, आई का कोफिशिएंट 0, जे का कोफिशिएंट 0, के का कोफिशिएंट 0, तो वो 0 वेक्टर आ गया। अब ये याद रखेंगे आप। 57 सदिश A एक अचर सदिश है और वेक्टर R इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो। इफ़ again if A is a constant vector and vector R equal to xi cap plus by j cap plus zk cap, then curl of A cross R upon RQ equal to minus A upon RQ plus 3 A dot R times vector R upon R to the power 5। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, पर फिर भी करते हैं। A क्रॉस R, A को फिर अपन वही एज्यूम कर लेंगे पहले की तरह, वेक्टर A इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ से ले लेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अपन, कर्ल ऑफ A क्रॉस R अपॉन R क्यूब, और इसको लिख दिया आपने डेल क्रॉस A क्रॉस वेक्टर R अपॉन R क्यूब। अब सारणिक से बनाने में तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, हाँ आप अपने घर पे कर सकते हैं, होगा आसान है। सारणिक में A क्रॉस R निकालना होगा, 1 अपॉन R क्यू करेंगे और फिर वही आई जे के वाली सारणिक बना के उसमें रख देंगे। क्या टर्म बड़ी बड़ी हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आप पेशेंस के साथ घर पे करेंगे इसको। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ डेल की वैल्यू रख दी। डेल में क्या है, समीशन आई कैप डेल डेल एक्स क्रॉस A क्रॉस R अपॉन R क्यू। अब ये अपन नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। समीशन आई कैप डेल डेल एक्स क्रॉस
ये आपके पास ए क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, इसको लिखते हैं आप समीशन आई क्रॉस डेल डेल एक्स। अब ये क्या आएगा, डेल डेल एक्स ऑफ, अब ये फिर वही तीन फैक्टर की तरह यूज करेंगे अपन। इसको लिखेंगे आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर इंटू 1 अपॉन आर क्यू, इस तरह से देखेंगे। यू वी डब्ल्यू तीन फंक्शन हो, तीनों का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक बार में एक का, बाकी दो को कांस्टेंट रखते हैं। तो देखिए समीशन आई कैप क्रॉस, पहले ए का किया तो ए का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वेक्टर है, एक टर्म लिख दिया है, फिर अगली बार इसको 0 कर देंगे। क्रॉस वेक्टर आर और ये 1 अपॉन आर क्यू, ये तो पहली टर्म हो गई। ए का कर लिया पहले डेरिवेटिव आपने, और आर और 1 अपॉन आर क्यू को कांस्टेंट रखा। अब दोबारा करते हैं, ये आएगा अपने पास ए क्रॉस डेल आर ओवर डेल एक्स और अपॉन आर क्यू को ऐसे ही लिख देते हैं 1 अपॉन आर क्यू, प्लस थर्ड टर्म ए क्रॉस आर, ये तो ऐसे कैसे। अब आर क्यू का 1 अपॉन आर क्यू का करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो पहले आर के रेस्पेक्ट में होगा -3 अपॉन आर टू दी पावर 4, फिर डेल आर ओवर डेल एक्स, वो कितना हो जाएगा एक्स अपॉन आर, ये हुआ। दोबारा से देख लें, पहले क्या था अपने पास, समीशन आई डेल डेल एक्स क्रॉस ए क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। ए क्रॉस आर अपॉन आर क्यू को क्या लिखा आपने, ए क्रॉस वेक्टर आर क्रॉस 1 अपॉन आर क्यू। ये क्यों लिख दिया, क्योंकि तीन टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो पहले आपने ए को डिफ्रेंशिएट किया, क्रॉस आर और अपॉन आर क्यू को ऐसे कैसे रखा, फिर दूसरी टर्म में ए ऐसे कैसे क्रॉस डेल आर ओवर डेल एक्स, और फिर 1 अपॉन आर क्यू को ऐसे ही रखा। फिर ए क्रॉस आर ऐसे कैसे 1 अपॉन आर क्यू को डिफ्रेंशिएट किया, 1 अपॉन आर क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल डेल एक्स आर टू दी पावर -3, तो ये -3 आर टू दी पावर -4 इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स, और डेल आर ओवर डेल एक्स बहुत अच्छी तरह से याद है आपको, एक्स अपॉन आर के बराबर है, तो वो लिख दिया। अब अगले स्टेप पर आते हैं, समीशन आई कैप क्रॉस डेल ए ओवर डेल एक्स 0 हो गया क्योंकि ए कांस्टेंट वेक्टर है, तो ये तो लिख दिया आपने 0 वेक्टर, प्लस अब यहाँ देखें ये ए क्रॉस डेल आर ओवर डेल एक्स, आर आप जानते हैं एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो डेल आर ओवर डेल एक्स कितना हो गया, ये आई कैप हो गया, और 1 अपॉन आर क्यू ऐसे कैसे, प्लस क्या माइनस लिख देते हैं, अंदर से माइनस है, माइनस आगे ले लेते हैं, और क्या हो जाएगा ये -3 अपॉन आर टू दी पावर 5, और एक्स है, एक्स यहाँ लिख देते हैं, और ब्रैकेट में ए क्रॉस आर, ये आ गया। अब ऐसा करते हैं, समीशन को अप्लाई करते हैं, 0 वाली टर्म तो हटा दी। अब ये समीशन आई क्रॉस ए क्रॉस आई कैप क्रॉस ए क्रॉस आई कैप अपॉन आर क्यूब है, आर क्यूब को ऐसे ही रखा रहने देते हैं, माइनस ये 3 अपॉन आर टू दी पावर 5 आउटसाइड ले लिया, और ये समीशन आई एक्स क्रॉस ए क्रॉस आर ऐसे रहा, ये समीशन अप्लाई हो गया। अब देखें फिर जो पहली टर्म है यहाँ, इसमें प्रसार वाला एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, तो क्या आएगा, ये समीशन ऐसे कैसे रहा, आई कैप डॉट आई कैप ए माइनस आई कैप डॉट ए टाइम्स आई कैप, ये आ गया, अपॉन आर क्यूब ऐसे कैसे रखा रहने दिया, -3 अपॉन आर टू दी पावर 5, ये ऐसे कैसे, यहाँ समीशन आई एक्स, ये तो आर के बराबर हो गया, तो ये लिख दिया आपने वेक्टर आर क्रॉस ए क्रॉस आर, ये आ गया। अब फिर इसको देखते हैं,
सॉल्व करते हैं इसे। आई डॉट आई ये तो 1 हो गया, तो ये आ गया आपके पास समीशन वेक्टर ए अपॉन आर क्यूब माइनस आई डॉट ए 1 हो गया, तो हो गया समीशन A1 आई कैप अपॉन आर क्यूब माइनस 3 अपॉन आर टू द पावर 5। इसमें फिर वही प्रसार वाला फॉर्मूला लगा दिया, एक्सपेंशन फार्मूला जो आपके पास है। यहाँ कितना आएगा फिर आर डॉट आर टाइम्स ए माइनस आर डॉट ए टाइम्स आर वेक्टर आर, ये आ गया। अब देखें समीशन ए अपॉन आर क्यू है, 3 टर्म आएंगी, एक बार आई वाली, एक बार जे वाली और के वाली, तो ये तो आ जाएगा 3a अपॉन आर क्यू माइनस समीशन A1 आई, ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर ए अपॉन आर क्यू माइनस अब ये आर डॉट आर स्क्वायर हो गया, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 3 अपॉन आर टू द पावर 5 आर स्क्वायर वेक्टर ए और माइनस माइनस प्लस, ये ऐसे कैसे रखा आपने 3 अपॉन आर टू द पावर 5 और ये आर डॉट ए टाइम्स वेक्टर आर। अब देखें, ये देखिए ये 3a अपॉन आर क्यूब और ये क्या है आर टू द पावर 5 आर स्क्वायर, ये भी 3 अपॉन आर क्यूब वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए ऊपर दे रखा है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई। कौन सी, ये वाली और ये वाली। फिर क्या बचा माइनस वेक्टर ए अपॉन आर क्यूब और फिर लास्ट टर्म आ गई 3 अपॉन आर टू द पावर 5 टाइम्स आर डॉट ए इंटू वेक्टर आर, ये आया। और यही आपको प्रूफ करना था। देखें जरा क्या प्रूफ करना था। हाँ, माइनस ए अपॉन आर क्यू प्लस 3a डॉट आर टाइम्स वेक्टर आर डॉट ए लिखा है, इसको a डॉट आर लिख देते हैं, यहीं चेंज कर देता हूँ a डॉट आर ऐसे, a डॉट आर आर। हाँ देखिए एक बार दोबारा से देखते हैं स्टार्टिंग से, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई। हाँ क्या था रिजल्ट 57, यदि a एक अचर सदिश हो एवं r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो, देन कर्ल ऑफ a क्रॉस r अपॉन आर क्यू बराबर माइनस a अपॉन आर क्यू प्लस 3a डॉट आर टाइम्स वेक्टर r अपॉन आर टू द पावर 5। बाकी रूटीन तरीके से अपन करते जाएंगे, जहाँ कर्ल है वहाँ डेल क्रॉस लगा देना है और अपने आप आ जाएगा। पहले आपने एज्यूम कर लिया वेक्टर a इक्वल टू a डॉट आई कैप प्लस नहीं अगेन वेक्टर a इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले आप कर्ल ऑफ a क्रॉस r अपॉन आर क्यू। कर्ल के लिए लिख दिया आपने डेल क्रॉस ब्रैकेट a क्रॉस r अपॉन आर क्यू। अब डेल की जगह क्या लिखा आपने, डेल बराबर आप जानते हैं बहुत पहले से ही आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल बाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, ये आपके पास है। तो उसमें आपने समीशन लगा के एक टर्म लिख दी सिर्फ आपने, समीशन आई डेल डेल एक्स क्रॉस ब्रैकेट ए क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अब इसको अगले पेज पर लेते हैं फिर आप। हाँ देखिए समीशन आई डेल डेल एक्स क्रॉस ए क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अब समीशन आई क्रॉस डेल डेल एक्स यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है किसका, इस ब्रैकेट का। इसमें अपन ने अलग तरह से लिखा ए क्रॉस वेक्टर आर क्रॉस 1 अपॉन आर क्यू, ये क्रॉस लिख दिया है लेकिन ये वेक्टर वाला क्रॉस नहीं है क्योंकि आर क्यू आपका क्या है स्केलर है। हाँ अब इसको यू बी डब्ल्यू को जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं उस तरह से अपन ने डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगा दिया। पहले ए को डिफ्रेंशिएट किया डेल ए ओवर डेल एक्स और क्रॉस आर इंटू 1 अपॉन आर क्यू एज इट इज रखा। फिर अगले स्टेप में ए ऐसे कैसे रखा क्क्रॉस डेल आर ओवर डेल एक्स इंटू 1 अपॉन आर क्यू, और फिर अगले स्टेप में ए क्रॉस आर ऐसे कैसे रखा और 1 अपॉन आर क्यू को डिफ्रेंशिएट किया। 1 अपॉन आर क्यू यानी कि आर टू द पावर -3, उसका डिफ्रेंशिएशन हो गया -3 आर टू द पावर -4 इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स। डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू रख दी एक्स अपॉन आर। अब फिर अगले स्टेप पे आपने देखा चूंकि ए कांस्टेंट है
ए कांस्टेंट है तो ए का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, वो अगले स्टेप में 0 लिख दिया, 0 इंटू समथिंग वो 0 हो गया सारा। सेकंड टर्म ये रही आपकी ए क्रॉस डेल आर ओवर डेल एक्स। आर आप जानते हैं, आर बराबर क्या है एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देयरफॉर डेल आर ओवर डेल एक्स आई कैप हो गया, वो लिख दिया 1/r⁴ ऐसे चलता रहा। फिर ये माइनस जो ब्रैकेट के अंदर था वो आउटसाइड ले आए, -3/r⁴ अपॉन x अपॉन r है, अपॉन r वाला r⁴ के साथ मिलके r⁵ हो गया, x ऐसे कैसे रहा और a क्रॉस r ऐसे ही रखा रहने दिया। अब अगले स्टेप में आते हैं। अब ये समीशन आई से अंदर समीशन अप्लाई, समीशन को हर टर्म के दोनों टर्म पे लगा देते हैं। तो समीशन आई क्रॉस a क्रॉस आई कैप अपॉन r³ -3/r⁵ आउटसाइड रखा, समीशन आई एक्स क्रॉस a क्रॉस r, क्योंकि क्रॉस पहले से चल रहा है समीशन के साथ, तो ये आ गया। अब ये i क्रॉस a क्रॉस आई कैप आ गया, इसको क्या किया अपन ने एक्सपेंशन वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। एक्सपेंशन वाला फार्मूला कौन सा है वो आप जानते हैं, a क्रॉस ब्रैकेट b क्रॉस c 1 3 2 -1 2 3 वेक्टर के साथ बहुत किया हुआ है, तो उससे लगा के क्या आ गया है a डॉट i टाइम्स a माइनस i डॉट a टाइम्स i, और ये 3/r⁵ विद नेगेटिव साइन ऐसे कैसे रखा, समीशन आई एक्स को r लिख दिया, समीशन आई कैप x का मतलब है एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उसको अपन ने r लिख दिया क्रॉस a क्रॉस r। फिर अगले स्टेप में आते हैं, i डॉट i 1 हो गया, तो ये समीशन a/r³ दोनों टर्म को स्प्लिट करके लिख दिया, और i डॉट a ये a1 आता है तो a1 आई कैप और समीशन आ गया, -3/r⁵ ऐसे कैसे, इसको लिखा आपने r डॉट r a माइनस r डॉट a टाइम्स r डॉट r कितना हो गया r², तो 3/r⁵ इंटू r² से कैंसिल कर देंगे बाद में से, और ये वेक्टर a माइनस माइनस प्लस 3/r⁵ r डॉट a वेक्टर r। अब देखें ये समीशन a/r³ था, ये 3 बार आएगा, i वाली टर्म के साथ, j वाली टर्म के साथ, k वाली टर्म के साथ, इसलिए 3a वेक्टर अपॉन r³ आ गया। ये समीशन a1 आई कैप इसको वेक्टर a लिख दिया, और 3/r⁵ इंटू r² अपॉन r5 ये कितना हो गया 3/r³ वेक्टर a, ये पहली वाली टर्म से कैंसिल हो गया, और बाकी इस टर्म को अपन ने ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ऐसे कैसे रख दिया 3/r⁵ r डॉट a टाइम्स r। अगले स्टेप में अब ये तो कैंसिल हो गए, -a/r³ आ गया, और 3/r⁵ r डॉट a को a डॉट r लिख दिया इंटू वेक्टर r, ये आपके पास राइट हैंड साइड था। कैलकुलेशन ज़रूर ज़्यादा हो गई है, लेकिन रूटीन तरीके से आपने जो कर्ल वाला कॉन्सेप्ट है उसको लगा दिया, तो अब आगे से आप इसको अब लर्न करके रखेंगे। क्या था, ये था अपने पास कर्ल ऑफ a क्रॉस r अपॉन r³, ये कितना आया माइनस वेक्टर a अपॉन r³ प्लस ये था फिर 3 टाइम्स 3/r⁵ a डॉट r वेक्टर r, और चेक कर लो दोबारा भले, हाँ यही था -a/r³ प्लस 3 टाइम्स a डॉट r अपॉन r, तो ये आपको लर्न करके रखना है। तो इस तरह से ये कुछ कर्ल वाली रिजल्ट थे वो अपन ने डिस्कस किए। इनमें क्या है टिपिकल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन लेंदी एक्सप्रेशन हो जाते हैं और कई बार यही एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए अपन ने इनको क्वेश्चन नहीं लिख के रिजल्ट लिखते हैं। तो इनको आप प्रूफ करें, आपसे नहीं हो तब भी करें, 2 3 बार करें, गलत होंगे इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आंसर याद हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप के लिए तो आपको याद करना ही है। और जब आप देखेंगे 1-2 बार आपने गलत कर लिया तो आसानी से होने भी लग जाएंगे। बस आपको डेल के जो 3 यूज हैं, जब डेल को स्केलर फंक्शन को डेल से ऑपरेट करते हैं वो ग्रेडियंट कहलाता है, और जब वेक्टर फंक्शन दे दिया v डेल डॉट v करते हैं तो वो डाइवर्जेंस v आ जाता है, और जब डेल क्रॉस वेक्टर फंक्शन v करते हैं तो वो कर्ल ऑफ v आ जाता है। बस
जो भी क्वेश्चन करें वो 2-2 4-4 बार करें तो अपने आप स्टाइल आ जाएगी। अब इन्हीं से ही कुछ आइडेंटिटी आती हैं, आइडेंटिटीज़ दे रखी हैं, वो सारी प्रूफ करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन एक बार क्लास में अपन करते हैं उनको। लेकिन आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में आइडेंटिटीज़ पे आते हैं। सभी को नमस्कार।